की जो हमारी अभिलाषा है उसे भी पूरा होना जरूरी है और हमारी आंखों से ही बाकी जो भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के दर्शक हैं इसे देख पा रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी इसका प्रसारण सीधा हो रहा है। तो ये सीधा प्रसारण जिससे कई लोग जुड़े हैं। संजय सिन्हा हमारे साथ रांची से मौजूद है। संजय, किस पंडाल के पास आप खड़े हैं, क्या खासियत है और 2 साल के बाद जिस जमीन पर आप हैं, जिस पंडाल के सामने हैं, जरा हमें वो भव्य नजारा देखना है, भव्य तस्वीरें देखनी है, मां का दर्शन करना है। संजय, आप हमें लगता है सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए, आनंद हमारे साथ बने हुए, क्योंकि चार हमारे साथ सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, आप हमें सुन पा रहे हैं? जरा दिखाइए पीछे, मां के दर्शन करवाइए। जिस पंडाल के पास आप हैं उसके बारे में कुछ बताइए और ज्यादा से ज्यादा जो तस्वीरें हैं हम जोड़कर रखेंगे दर्शकों को तस्वीरों से। बिल्कुल, देखिए विवेक, हम इस वक्त पटना के डाक बंगला चौराहे पे मौजूद हैं और आपको पता होगा, आप पटना में भी रहे हैं तो आपको जानकारी होगी कि अगर पटना में आप दुर्गा पूजा घूमने निकले और अगर आपने डाक बंगला पहुंचकर डाक बंगला के पंडाल को नहीं देखा, मूर्ति को नहीं देखा, तो यानी कि आपने पूरा पटना नहीं घूमा। तो इस वक्त हम अपने दर्शकों को, जो भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि पटना में सबसे भव्य और सबसे बड़ा पंडाल अगर कहीं बनता है तो पटना का डाक बंगला चौराहा है। लेकिन इस बार चूंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिला प्रशासन ने पूरी इजाजत नहीं दी है बड़े पंडाल बनाने की, बड़ी मूर्तियां बनाने की, तो इसलिए इस बार प्लास्टिक पे माता की मूर्ति को बनाया गया है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं प्लास्टिक की मूर्ति, लेकिन भव्यता बिल्कुल विवेक वैसा ही है जैसा अमूमन हर साल हम लोग देखते आए हैं। और पटना में डाक बंगला चौराहे पर आना अपने आप में एक अजब सा अनुभूति देता है। और जाहिर सी बात है, पटना में जो लोग भी घर से बाहर निकलते हैं सबसे पहले उनका रुख पटना के डाक बंगला होता है। इसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए सजावट देखिए। ठीक है, पंडाल छोटा बनाया गया है प्रशासन की इजाजत से, लेकिन भव्यता में कहीं से कोई कमी नहीं है। सजावट बेहद आकर्षक, लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और उसके बाद हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए हम सिलसिलेवार ढंग से तस्वीर दिखा रहे हैं। कन्या पूजन भी किया जा रहा है और यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों को लाया गया, चूंकि आज नौमी है और कन्या पूजन का विधि होता है, तो कन्या पूजन के लिए भी छोटे छोटे बच्चों को लाएगा। और उसके बाद हम आपको सड़क की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप समझिए विवेक कि अगर आप पटना में कभी आए तो 6 बजे के बाद इस जगह पे पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती है और तस्वीर धीरे धीरे दिखने लगी है। यानी कि अगर आप पटना में डाक बंगला चौराहे तरफ आने वाले हैं और पंडाल और मूर्ति देखने वाले हैं, तो आपके लिए ये सीधा सीधा हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि अगर आप वाहन से आ रहे हैं तो कुछ देर के बाद यहाँ पे वाहनों की कतार थम जाएगी, चूंकि इजाजत नहीं रहती है और बड़ी संख्या में लोग विवेक पहुंचते हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पे। तो हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जो लोग भी घर में इस वक्त देख रहे हैं वो पटना में डाक बंगला चौराहे की तस्वीर कैसी है वो तस्वीर देख रहे हैं। धीरे धीरे सड़कों पर लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को डाक बंगला चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं, माता की मूर्ति की तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आप देखिए कि बहुत ही भव्य मूर्ति दिख रही है और माता की तस्वीर। और आज चूंकि नौमी है, सड़क पे जबरदस्त भीड़ होगी। और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें विवेक कि इस बार माता की जो मूर्ति बनाई गई है वो प्लास्टिक पर पेंटिंग करके बनाई गई है। छटा बिल्कुल बंगाल सा दिख रहा है, यानी कि जिस तरीके से मूर्ति बंगाल बिल्कुल दो संस्कृति मिलती हुई दिखाई देती है। और जैसा कि बिल्कुल 2 संस्कृति यहाँ दिखाई देती है। जो मूर्तियां हमने जो जब पटना में जब हम रहते थे और ये खास मौका होता था कि प्रशासन की इजाजत से ही अगर बैरिकेटिंग कर दी जाती है तो लोग कम से कम 8-9 किलोमीटर एक दिन पैदल तो चल लेते हैं, तो ये भी मौका मिलता। स्वास्थ्य लाभ के दृष्टिकोण से ये भी बहुत बढ़िया है। जरा संजय के पास चलते हैं। संजय, किस पंडाल के पास आप हैं, रांची में किस जगह पर हैं, उसके बारे में बताइए और सीधा दर्शन कराइए, देवी दर्शन कराइए आज। बिल्कुल विवेक, हम इस समय मौजूद है रांची के आरा स्पोर्टिंग क्लब के पास, जो कि रातू रोड में है। और आप देख सकते हैं कि भव्य नज़ारा, किस तरह मां का दीदार करने के लिए पूरी रांची जो है इस समय उमड़ी है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो आपको हम बता दें विवेक, कि आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, यानी पंडालों में उतनी ज़्यादा भीड़ को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है जितनी ज़्यादा लोग अनियंत्रित ना हो जाएँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं, मां का दर्शन कर रहे हैं और सीधे दूसरी तरफ निकल जा रहे हैं। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे। वैसे लोग हैं जो पिछली बार दुर्गा पूजा में रांची नहीं घूम पाए थे। आप लोग जब यहाँ आए थे, पिछली बार की जो कसक है इस बार पूरी हो रही है।
जी बिल्कुल। पिछली बार हम लोग संजय, हम इस बार कोरोना की कोशिश वजह ज्यादा से से नहीं ज्यादा घूम पाए करेंगे थे पूरे पंडालों को परिवार। दिखाने के लिए लेकिन और इस बार खासकर जो है माता हम के लोग दर्शन पूरे कराने के परिवार लिए, इसलिए हम अपने सभी पूरा जितने भी हमारे साथ सहयोगी हैं उनसे एक अपील जरूर हमारी है कि कम से कम वो सिर्फ वहां तक रहें जो तस्वीरें, खासकर माता के दर्शन हमें करना है, लोगों से बातचीत होगी, क्योंकि वैसे दर्शकों को भी ज्यादा से ज्यादा हमें मौका देना है जो घर पर बैठे हैं, जो बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पाए, उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी कोरोना से हमें बचना चाहिए। तो ठीक है, उनकी सोच अच्छी है। तो ये तस्वीरें संजय जो बनाई गई हैं उसके बारे में कुछ बताइए, इनके आकार के बारे में बताइए, कलाकारों के बारे में बताइए, और तस्वीरें हम देखते रहेंगे, सीधे जोड़े रखिए हमें तस्वीरों से। संजय बताएं कि यहाँ माहौल कैसा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पंडाल बनाया गया है, बिल्कुल यहाँ पर एक काल्पनिक पंडाल बनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि आरा स्पोर्टिंग क्लब जो है, काफ़ी यहाँ भव्य पूजा होती है, भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। लेकिन इस बार चूंकि प्रशासनिक जो गाइडलाइंस थी, उस गाइडलाइंस के मुताबिक यहाँ पर पंडाल को एक काल्पनिक रूप दिया गया है। और यहाँ पर माँ का जो हम चाहेंगे कि आप माँ का दीदार करें। और बिल्कुल यहाँ पर माँ की जो मूर्ति है, काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है। प्रतिमा जो है माँ की, एक बांग्ला परंपरा जो होती है जिसमें माँ की आंखें बड़ी होती है और हल्की तिरछी होती है, कुछ उसी परंपरा के अनुसार आरा स्पोर्टिंग क्लब भी माँ की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल खूबसूरती के साथ, ये जो कहते हैं कि पंडाल के भीतर जो सज्जा और सजावट होती है वो अपने आप काफ़ी भव्य होती है। लेकिन इस बार चूँकि बड़े प्रांगण में पूजा को नहीं करना था, लिहाजा छोटे स्वरूप में ही लेकिन एक पंडाल को आकर्षक रूप दिया गया ताकि लोग यहाँ पर आकर घूम सकें। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसा कि आरा स्पोर्टिंग क्लब में हर साल इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है कि यहाँ पर लोगों को संभालना मुश्किल होता है भीड़ को, खासकर जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन इस बार लोग काफी जागरूक हैं। बिल्कुल सही कहा संजय आपने कि लोग काफी जागरूक हैं और इस दिन का इंतजार तो